आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास या पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी कि किसी हादसे के बाद स्ट्रेस या तनाव को एक डिसऑर्डर के रूप में बने रहने के बारे में जाना। इस वीडियो में इसके ठीक विपरीत पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास या किसी हादसे के बाद हुए सकारात्मक बदलाव के बारे में जानेंगे। कहते हैं ना, मुश्किल सब में आती है, कोई बिखर गया कोई निखर गया। आइए अब हम जानते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी कि पीटीजी किसी जीवन संकट या दर्दनाक घटना के साथ संघर्ष के बाद सकारात्मक बदलाव होना है। ये बदलाव व्यक्ति में सकारात्मक वृद्धि और उसके कार्य करने के स्तर को बढ़ाने में योगदान करता है। कुछ परिस्थितियां व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए चुनौतियां होती है और दुनिया को समझने के तरीके बदलने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसका मतलब हुआ कि पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास से व्यक्ति की सोच में सकारात्मक जीवन बदल देने वाले मनोवैज्ञानिक बदलाव शामिल हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या विकास 5 तरह से होता है। पहला, कभी-कभी जिन लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है, उनमें यह भावना पैदा होती है कि संघर्ष से नए अवसर और संभावनाएं खुल गई हैं, जो पहले मौजूद नहीं थी और उनके जीवन की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। दूसरा क्षेत्र है दूसरों के साथ संबंधों में बदलाव। कुछ लोग नजदीकी लोगों के साथ घनिष्ठ संबंधों का अनुभव करते हैं और वे बाकी परेशानी में रह रहे लोगों के साथ भी एक नया संबंध महसूस कर सकते हैं। तीसरा है खुद में ताकत की भावना पैदा होना। जैसे ये सोचना कि क्योंकि मैं इतने बड़े संघर्ष से गुजर चुका हूँ, तो मैं अब किसी भी घटना का सामना आसानी से कर सकता हूँ। चौथा है अपने जीवन को अधिक महत्व देना और प्रशंसा करने लगना। और पांचवा है अपने आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन की गहराइयों को समझना और इसमें व्यक्ति की विश्वास प्रणाली में बड़े बदलाव, जीवन में नए अर्थ और उद्देश्य या अपने मकसद की खोज भी शामिल है। पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास को बढ़ावा देने वाले 4 कारक हैं, जिसमें से पहला है सच्चाई से युक्त आशावाद, दूसरा है घटनाओं पर नियंत्रण की अनुभूति, तीसरा है मुकाबला करने की शैली यानी कि कॉपिंग स्टाइल, और चौथा है मजबूत आत्मबल। आइए अब हम पहले कारक के बारे में जानते हैं, जो है सच्चाई से युक्त आशावाद। जब चीजें नियंत्रण से बाहर महसूस होती हैं, तब आशावाद हमारी असहाय की भावना को कम करता है। यह हमें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि ये कोई इंद्रधनुष नहीं है जिसमें सब कुछ एकदम बढ़िया है, लेकिन हमें अक्सर यह सुनने की जरूरत है कि सब कुछ ठीक होगा, भले ही हमें वास्तव में ऐसा दिख ना रहा हो। अब दूसरे कारक की ओर बढ़ते हैं, जो है घटनाओं पर नियंत्रण की अनुभूति। कोई भी व्यक्ति अनिश्चित हालात में फंसना पसंद नहीं करता है। अगर हम उस चुनौती से लड़ने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो यह हमें बेहतर महसूस कराता है। जैसे रसोई के फर्श को साफ करके या ध्यान कहीं और भटकाकर चिंता कम करना। एक अनुभव दर्दनाक तब तक बनता है जब हम उन परिस्थितियों को काबू करने में सक्षम नहीं होते, जिनके कारण हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचा। यह रिकवरी नियंत्रण के बारे में है। प्राथमिक नियंत्रण एक स्थिति को बदलने के लिए कार्रवाई करना है। उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करके। दूसरा नियंत्रण एक स्थिति के प्रति आपके नजरिए को बदलना है। कई लोगों के लिए यह नुकसान के बाद में अर्थ और उद्देश्य ढूंढना हो सकता है, जैसे कि अपने अनुभवों का दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करना।
पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास की सबसे शानदार बात यह है कि सशक्त कैसे बने। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपने लिए खड़े रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएंगे, तो आप खुद को पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि एक सर्वाइवर के रूप में देखते हैं जो मजबूत है और अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अब तीसरा कारक है मुकाबला करने की शैली, यानी कि कोपिंग स्टाइल। आप मुसीबत का सामना किस तरह करते हैं? क्या आप तुरंत समस्या को हल करने के लिए योजना यानी कि सक्रिय मुकाबला शुरू करते हैं, या आप मुसीबत से भागने के लिए एक काल्पनिक दुनिया में खोने के लिए फिल्मों का सहारा लेते हैं? दोनों तरीके सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुसीबत से भागना या बचना केवल अपने आप को छोटा ब्रेक देने के लिए अच्छा है, लंबे समय तक बचना नहीं है, जो आपके शरीर पर असर करता है और आपको वर्तमान में रहने से रोकता है, क्योंकि आप अपने अतीत को भुलाने में व्यस्त रहते हैं। समस्या को स्वीकार करना और उसका सकारात्मक पहलू देखना पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास का सबसे अच्छा उपाय है। आशावादी और हंसमुख होना इसकी विशेषताएं हैं। अब चौथा और सबसे आखिरी कारक है मजबूत आत्मबल। स्वयं के लिए मजबूत भावना होना जीवन में एक उद्देश्य, उच्च आत्मसम्मान और एक सुसंगत जीवन कथा बनाने में सक्षम होने पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी कहानी को समझने में सक्षम नहीं है, तो हम इसे एकीकृत नहीं कर सकते, ना इससे सीख सकते हैं और ना ही इससे दूर रह सकते हैं। जैसे कि डैनियल सीगल बताते हैं, एक सुसंगत कथा या अच्छी सीख हमें अपने माता पिता के संग में हुए बुरे अनुभव अपने बच्चों के संग दोहराए जाने से रोकती है। आइए अब चलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के डोमेन की ओर। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के 5 डोमेन इस प्रकार से हैं। पहला है व्यक्तिगत ताकत, दूसरा है निकट संबंध, तीसरा है जीवन के लिए प्रशंसा, चौथा है नई संभावनाएं और पांचवा है आध्यात्मिक विकास। आप में से लगभग 50% जो आघात का अनुभव कर चुके हैं, वे इसे पढ़कर सोचेंगे, मैं उन सभी संकटों के लिए आभारी कैसे हो सकता हूँ जो मेरे साथ हुए थे। हर दिन मैं उस चीज के लिए सभी संघर्ष करता हूँ जो दूसरे लोग आसानी से कर लेते हैं। मेरी समझ मुझे यह सोचने से नहीं रोक सकती कि काश मेरे जीवन में यह ना हुआ होता। पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास आसानी से नहीं होता है। आघात से उभरने का सफर सरल नहीं होता, ना ही इसे सफर में चलने वाला व्यक्ति अधिकतर समय विजयी या साहसी महसूस करता है। हालांकि बचे हुए लोगों में से कम 50% ने पाया है कि वे अपनी ताकत से खुद को और अपने समुदायों को परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं। एक कहावत है ना, आग से तप कर ही सोना बनता है। अब हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के पहले डोमेन के बारे में जानेंगे, जो है व्यक्तिगत ताकत। डॉक्टर शॉन टॉमसन को अब तक के शीर्ष 10 सर्फिंग चैंपियन में से एक माना जाता है। उन्होंने बेस्ट सेलर पुस्तक सर्फर कोड 12 सिंपल लेसन फॉर राइडिंग थ्रू लाइफ लिखी, लेकिन दुखद परिस्थितियों में उनके 15 वर्षीय बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें खुद इस किताब की आवश्यकता पड़ी। आघात और नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत ताकत की प्रकृति के बारे में बात की जाए तो यह वीरतापूर्ण या पत्थर का सामना करने जैसा रूढ़ावादी नहीं है, बल्कि आपके अंदर की छोटी सी चिंगारी है जो बुझने से इनकार करती है। डॉक्टर शॉन कहते हैं, मैं हमेशा उस प्रकाश के बारे में बात करता हूँ जिसे बुझाया नहीं जा सकता। मेरे लिए वह प्रकाश आशा और प्रार्थना के द्वारा जीवित रखा जाता है।
अब दूसरे डोमेन की ओर बढ़ते हैं, जो है निकट संबंध। हादसे की प्रकृति, जैसे कि सामुदायिक त्रासदी या व्यक्तिगत बीमारी, कभी-कभी हमारे आसपास के लोगों में सबसे अच्छा बदलाव ला सकती है। पीड़ित सहायता और प्रोत्साहन से घिरा हुआ होता है। इस स्थिति के बाद का विकास मजबूत सामाजिक संबंधों के रूप में प्रकट होता है और इंसान जान पाता है कि जरूरत के समय में समर्थन के लिए लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। हमारे साथी समुदाय या परिवार के सदस्य हमें इस घटना की समझ बनाने में मदद कर सकते हैं और जो कुछ भी हुआ है उसमें अर्थ ढूंढने में मदद कर सकते हैं। व्यक्ति में अपनापन और एकता की भावना पैदा होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का तीसरा डोमेन है जीवन के लिए प्रशंसा। कभी-कभी जो आपके आसपास है, उन चीजों की सराहना करने के लिए एक बड़े झटके की जरूरत होती है। फ्लू के साथ बिस्तर में 2 सप्ताह रहने के बाद डगमगाते पैरों पर घूमना भी एक मामूली चमत्कार की तरह लगता है। बड़े दुख के समय में सड़क पर चलते हुए बोगनवेलिया के रंगीन गुलदस्ते आपको अपनी सुंदरता से रोक लेते हैं। 19/11 के हादसे के बाद लोगों में अधिक आभार, आशा, दया, नेतृत्व, प्रेम, आध्यात्मिकता और टीम वर्क की भावना देखी गई। आइए अब हम चौथे डोमेन के बारे में जानते हैं, जो है नई संभावनाएं। जब आप अनुभव करते हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है, तो यह समझ आता है कि अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा मूल्यांकन करना और अपने कीमती समय का सदुपयोग करना कितना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, जब एक औरत कैंसर से पीड़ित हो गई थी, वह बताती है कि कैसे कैंसर से उनके संघर्ष ने उन्हें एक नया संकल्प दिया। वह कहती हैं कि इसने मुझे बहुत सारी चीजों में साहसी बना दिया। इसने मुझे वास्तव में उन चीजों को पूरा करने की चाहत दी जो मैंने बंद कर दी थी। कुछ आघात से बचे लोग लचीलापन यानी कि रेजिलियंस की परिभाषा यानी बाउंसिंग बैक नहीं समझ पाते, क्योंकि वे बताते हैं कि उनके पास वापस जाने के लिए कोई बैक नहीं है। इसी तरह बचपन में आघात का अनुभव करने के कारण हो सकता है कि जीवन की क्षणिक प्रकृति को पहचानना, कोई भी सुधार या लक्ष्य को पूरा करना अचानक प्रक्रिया ना हो, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगता है। हालांकि सभी प्रकार के आघातों में हमें हमारे दोस्तों और परिवार की अधिक समझ हासिल करने की संभावना है। अब पांचवें और आखिरी डोमेन की ओर बढ़ते हैं, जो है आध्यात्मिक विकास। आघात के बाद एक सामान्य सवाल है, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? इस आघात को स्वीकार करने के लिए हमें या तो आध्यात्मिक मान्यताओं को कुछ तोड़ना मरोड़ना होगा या उन्हें पूरी तरह से बदलना होगा। ऐसा माना गया है कि कभी-कभी इसके कारण लोग विश्वास खो बैठते हैं और कभी-कभी विश्वास और गहरा हो जाता है। कोविड-19 और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। शोध में पाया गया कि सार्क प्रकोप के दौरान अधिकतर लोगों ने चिंता, असहायता, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, नींद न आने की समस्या और कई अनेक नकारात्मक मानसिक समस्याओं का अनुभव किया। हालांकि कुछ अन्य लोगों ने सार्क को सकारात्मक परिणामों के लिए एक मौका भी माना। वे सामाजिक विकास का अनुभव कर रहे थे क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं की अधिक देखभाल करने लगे थे, उनके साथ अधिक समय बिताने लगे और अपने मित्रों को अधिक सहायक मानने लगे। उन्होंने व्यक्तिगत विकास भी हासिल किया क्योंकि वे आराम करने के लिए अधिक समय बिता रहे थे
और साथ ही एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया। इसके अलावा वे अपने स्वास्थ्य, परिवार, दोस्तों और रोजमर्रा की जिंदगी की प्रशंसा करने लगे और आभारी हो गए, जो आध्यात्मिक विकास के पहलू हैं। एक शोधकर्ता के अनुसार वह जो हमें नहीं मारता वह हमें मजबूत बनाता है। फिलहाल मनोवैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे कोविड-19 के मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रतिकूलताओं के बावजूद सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। आघात से मुकाबले के लिए उपायों की पहचान करने पर ही हम लोगों के विकास और कोविड-19 के नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकेंगे। वायरस के साथ लड़ाई में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक आशाजनक दृष्टिकोण है। धन्यवाद।